हेलो क्लास ट्वेल्थ, आई एम अगेन हेयर फॉर यू। एक यूज़फुल सी वीडियो लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें हम MCQs डिस्कस करेंगे ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री से। चैप्टर जो बेसिकली हमारा फोकस रहेगा वो है चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ सरफेस केमिस्ट्री। हम बात करेंगे ट्वेल्थ केमिस्ट्री की MCQs। चैप्टर नंबर तो छोड़ो, हमारे पास चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, इस सीरीज़ में हम चल रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी हर चैप्टर से इम्पोर्टेंट MCQs निकाल करके आपके सामने लाने के लिए। अगर आप लोगों को कंटिन्यूसली इस तरह की यूज़फुल वीडियोस देखनी है, नो डाउट फ्रूटफुल रहेंगी आप लोगों के लिए। बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इजी तरीके से हम यहाँ पर MCQs करेंगे। स्कोर करने का पूरा चांस रहेगा। हमारे पास जो नया पैटर्न है पेपर का, हमने डिस्कस किया था एक प्रीवियस वीडियो में। नया जो पेपर पैटर्न है वो, उसमें हमारा एक पैराग्राफ है जिसमें 4 MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। पहले पैराग्राफ गिवन होगा, उसी पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स होंगे MCQ की फॉर्म में। फिर सेपरेटली क्वेश्चन नंबर 3 to 11 भी आपके क्या होने हैं, MCQ होने हैं। तो इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। बहुत जल्दी कर सकते हो अगर हमें कुछ चीज़ें बिल्कुल क्विकली अगर हम कर पाते हैं तो बहुत कम टाइम में आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। अदरवाइज़ काफ़ी बार ऐसा हुआ भी होगा आप लोगों के साथ कि इन चीज़ों में ज़्यादा वक्त लग जाता है, और फिर जो हमारे 3 मार्कर 5 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं उस टाइम ड्यूरेशन पे हमें लगता है कि टाइम कंप्लीट होने वाला है, अब जल्दी से करना है, और उस प्रेशर में आकर के हम कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो इस पार्ट को अगर हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, और एक और चीज़ कि ये कॉम्पिटिटिव के लिए भी MCQs इंपॉर्टेंट हो गए हैं, होते ही हैं, नो इश्यू, नो डाउट इन दैट कि भाई हमें पता ही नहीं है कि MCQ बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने चले जाए, MCQ के टाइप में क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं, असेशन रीजंस होते हैं, काफ़ी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वैरायटी होती है बहुत सारी। तो चलो MCQ को डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर आप फर्स्ट टाइम हैं इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को, इस तरह की वीडियो को अगर और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और साथ ही साथ प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि और जब मैं इस तरह की वीडियोज़ लेकर के आऊँ बोर्ड एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स का ही दौर शुरू होने वाला है, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर सब कुछ समझ आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस सीरीज़ ऑफ दिस वीडियो हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिल्क इज़ अ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ। किस चीज़ के ऊपर पूछा गया है? मिल्क। अब कोलोइडल सॉल्यूशन हमें पता है क्या होते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिनमें पार्टिकल साइज, देखो दो चीज़ होती है, डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज। तो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स है उनका जो पार्टिकल साइज है वो कहाँ होता है? 1-2000 नैनोमीटर के रेंज में अगर होता है तो हम उसको कोलोइडल सॉल्यूशन कंसिडर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि कोलोइडल किस टाइप का, मिल्क किस टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, ऑप्शन ए लिक्विड इन सॉलिड, ऑप्शन बी सॉलिड इन लिक्विड, ऑप्शन सी लिक्विड इन लिक्विड, या ऑप्शन डी लिक्विड इन गैस। तो एक बहुत सिंपल सी बात है, हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। इट इज़ लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, या सॉलिड इन लिक्विड, इस तरह के ऑप्शंस है हमारे पास। तो मिल्क इज़ नथिंग बट लिक्विड इन लिक्विड। और एक और चीज़ यहाँ से अगर कोई एक अलग से कुछ क्वेश्चन बन जाए तो हम मिल्क को क्या कहते हैं? इमल्शन कहते हैं। ध्यान रखना, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है ये, क्योंकि MCQ हो सकता है आगे भी इस तरह का दिख जाए कि मिल्क किस टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन है, तो हम मिल्क को हम इमल्शन भी कहते हैं। इमल्शन आर द कोलोइडल सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, और इमल्शन के 2 टाइप होते हैं, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। हालांकि इमल्शन जो टॉपिक है वो इस साल के लिए डिलेटेड है, बट स्टिल हमें ये चीज़ भी साथ में पता होनी ज़रूरी है। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, what does happen to physical adsorption when temperature is increased? Factors affecting एड्जॉर्प्शन जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर, काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि टेम्परेचर के साथ फिजिकल एड्जॉर्प्शन का क्या रहेगा। तो देखो ऑप्शंस कुछ भी हो, अगर मैं सीधा सीधा आंसर की बात करूँ तो टेम्परेचर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन घटता है, इस चीज़ को याद रख लीजिए। हाँ, केमिकल के केस में ऐसा होता है कि फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, क्योंकि समटाइम्स केमिकल एड्जॉर्प्शन में बॉन्ड्स बनते हैं तो समटाइम्स एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दैट, बट लेकिन रिक्वायरमेंट से ज़्यादा दे दोगे तो फिर वो वापस से वही चीज़ आ जाएगी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन घटेगा। थ्योरी चैप्टर है, पूरा करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो
इसमें था फिजिकल एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगा। ऑप्शन है आपके पास इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम या फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो सीधी सी बात है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है, तो आप बी ऑप्शन के साथ जाओगे जिसमें क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज लिखा हुआ है। ठीक है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली वैरी करेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन घटेगा। ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। देखो मैं साथ साथ कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन करने की, इसलिए हो सकता है थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाए, बट प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट निकाल करके मैं यहाँ पर लेकर आ रही हूँ, चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं ऑल बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ये बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। प्लीज़ कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, और अगर अच्छी लग रही हो, समझ आ रहा हो सब कुछ, तो लाइक ज़रूर कीजिए, बहुत ज़रूरी होता है पॉजिटिव एनर्जी मिलना एक अच्छा काम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम कोगुलेटिंग पावर फॉर गोल्ड सोल। क्या चीज़ दी गई है हमें, गोल्ड सोल। अब पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि जितने भी मेटल सोल होते हैं सारे ना नेगेटिव सोल होते हैं। हमारे पास दो टाइप के सोल होते थे, नेगेटिव सोल, पॉजिटिव सोल। अब कोगुलेशन करानी है, कोगुलेशन कराने का सिंपल मतलब होता है कि कोलोइडल सॉल्यूशन से वापस पीपीटी फॉर्म करानी है, तो चार्ज को न्यूट्रलाइज कराना पड़ेगा। तो हार्डी-सेल्ज रूल के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जितना ज़्यादा चार्ज हो उतना ज़्यादा वो कोगुलेटिंग कराने के लिए उतना इफेक्टिव रहेगा। तो अब हमने कहा कि गोल्ड सोल है तो क्या होंगे, वो नेगेटिव सोल होंगे। तो इसको न्यूट्रलाइज कराने के लिए हमें पॉजिटिव आयन उसमें डालना पड़ेगा, और वो भी मोर पॉजिटिव होना चाहिए। ऑप्शन ए सोडियम आयन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम आयन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम आयन एंड ऑप्शन डी SN4 पॉजिटिव। तो सोडियम पर +1 है, मैग्नीशियम पर +2 है, एल्यूमिनियम पर +3 है और स्ट्रोंशियम SN पर 4 पॉजिटिव है। तो हमारा आंसर नो डाउट किसके साथ जाएंगे हम, 4 पॉजिटिव जिस पे चार्ज है, और वो हमारा क्या ऑप्शन है, डी ऑप्शन है SN4 पॉजिटिव। तो वो इसकी बेस्ट कोगुलेशन कराएगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इन विच। मिस्ट आज के मौसम में, आजकल के मौसम में बहुत देखने को मिल रही है। तो मिस्ट क्या होगी, ऑप्शंस को अगर मैं ना भी देखूँ तो भी आपके पास सिंपल सी बात आ जानी चाहिए, लिक्विड इन गैस। फिर छोटे छोटे वेपर, वाटर वेपर्स जो है वो सस्पेंडेड इन एयर, राइट, उसी को मिस्ट कहा जाता है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन है, व्हाट टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस, और ये हमारा ऑप्शन बी है। यहाँ पर ऑप्शन ए था गैस इन गैस, ऑप्शन बी था लिक्विड इन गैस, ऑप्शन सी सॉलिड इन गैस एंड ऑप्शन डी नन। तो हम किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। जो हमारी मिस्ट है वो लिक्विड इन गैस का केस होती है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द टेम्परेचर एट विच मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है मिसल फॉर्मेशन किस टेम्परेचर पर बनती है। ऑप्शंस को छोड़ो, सीधा सीधा आंसर है क्राफ्ट टेम्परेचर। अदरवाइज मैं ऑप्शंस बताती हूँ। ऑप्शन है क्रिटिकल टेम्परेचर, बॉयल टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर या सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, क्राफ्ट टेम्परेचर। भाई मिसल्स कब बनते हैं, किस टेम्परेचर के बाद मिसल बनना शुरू होंगे, तो वो क्राफ्ट टेम्परेचर होगा। अच्छा, सेम तरीके से यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन होता कौन सी कंसंट्रेशन के बाद मिसल फॉर्मेशन होती है, तो उस केस में हमारा आंसर होता, अगर ऑप्शन नंबर 6 हमारे पास हो तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास हो तो याद रखना CMC क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन के बाद ही मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होती है। थोड़ा सा लैंग्वेज का, तो क्राफ्ट टेम्परेचर से ऊपर मिसल्स बनेंगे, CMC से ऊपर मिसल्स बनेंगे। ये दो कंडीशंस थी जब हम बात करते थे एसोसिएटेड कोलोइडल सॉल्यूशंस की। एक था मल्टी मॉलिक्यूलर, एक था एसोसिएटेड, दोनों में यही डिफरेंस था। मल्टी में इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होती, लेकिन एसोसिएटेड कोलोइड्स में ये दो कंडीशन होती है, क्राफ्ट टेम्परेचर से ऊपर और CMC से ऊपर ही मिसल्स बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इज ब्लड कैन बी प्योरीफाइड बाय। ब्लड कैसे प्योरीफाई हो सकता है, ऑप्शंस को छोड़ो, सीधा सीधा आंसर है ब्लड कैसे प्योरीफाई होता है। मेडिकल वाले तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, किडनी में जाता है ब्लड हमारे प्योरीफाई होने के लिए। नेफ्रॉन एक वर्ड सुना हुआ होगा, उसमें बॉमन कैप्सूल होता है जहाँ पर ब्लड प्योरीफाई होता है, फिर वो कलेक्टिंग ट्यूब के थ्रू ऐसे ऐसे पूरा प्रोसेस है वो तो नेचुरल है। आर्टिफिशियल जब किसी किडनी फेल हो जाती है तो हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो क्या वर्ड यूज़ करते हैं कि पेशेंट कहाँ गया है, किस पे गया है, हम कहते हैं डायलिसिस पे गया है। क्यों, कि किडनी का काम क्या था, ब्लड को प्योरीफाई करना। किडनी फेल हो गई, अब ब्लड प्योरीफाई कैसे होगा, तो आप याद रख सकते हो ब्लड कैन बी प्योरीफाइड बाय। अब मेथड जो ऑप्शन में है वो क्या क्या है, ऑप्शन नंबर ए है आपका कोगुलेशन, ऑप्शन बी डायलिसिस, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोस्मोसिस एंड ऑप्शन सी फिल्ट्रेशन। तो आप किसके साथ जाओगे, डायलिसिस के साथ जाओगे। कि ब्लड कैसे प्योरीफाई होता है, डायलिसिस से प्योरीफाई होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। जिगजैग मोशन
of colloidal particle is known as, zigzag motion of colloidal particle is known as, zigzag motion of, मैं सीधे सीधे आंसर है बेटा, वन वर्ड आंसर है सीधा सीधा। zigzag motion को हम क्या कहते थे? ब्राउनियन मोमेंट। तो जिन लोगों ने मेरी क्लासेस अटेंड की होंगी उनको बिल्कुल ये चीज़ें टिप्स पे होंगी कि zigzag मोशन जो होता है colloidal पार्टिकल में उनको क्या कहा जाता है? ब्राउनियन मोमेंट कहा जाता है। ऑप्शन सुन लीजिए क्या क्या थे साथ में, टिंडल इफेक्ट, डायलिसिस, पेप्टाइजेशन या ब्राउनियन मूवमेंट। तो हम किसके साथ जाएंगे? ब्राउनियन मूवमेंट के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक बार देखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है इन फ्रेंडली चाइसोथर्म वैल्यू ऑफ 1/n लाइज बिटवीन। फ्रेंडली चाइसोथर्म की बात की गई है। फ्रेंडली चाइसोथर्म में 1/n की जो वैल्यू है वो कहाँ लाई करती है, किस किस नंबर्स के बीच में लाई करती है? आपको याद होगा एक ग्राफ बनाते थे x/m का p के साथ, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। तो वो कह रहे हैं जो वो 1/n होता था मॉडरेट प्रेशर पे, वो n 1/n की वैल्यू कहाँ लाई करती है? तो अगर विदाउट ऑप्शंस भी मैं बात करूँ तो आंसर रहेगा हमारा 0 to 1। नाउ लेट्स सी दी ऑप्शंस। तो ऑप्शंस है 0 to 1, 2 to 4, 0 to infinity, 2 to 3। तो नो मोर कॉम्प्लेक्स यहाँ पर कोई नहीं रहेगा बिल्कुल भी। 0 to 1 के बीच में लाई करती है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था जब लो प्रेशर था उस केस में p की पावर 1 थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्राफ ऐसे जाता था, अगर हमें याद हो तो पहले ग्राफ ऐसे था, फिर यहाँ ऐसे था, यहाँ था x/m की पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1, यहाँ था x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो गया था। और इस ड्यूरेशन में हमने बात की थी x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास फ्रेंडली चाइसोथर्म के लिए। इस तरफ हम x/m लेते थे, इस तरफ हम p लेते थे। ये यहाँ से फिर हम शुरू करते थे पूरा डेरिवेशन करके, हमारे पास वो टॉपिक था। डिटेल्ड हम और वीडियोस में करेंगे, यहाँ MCQ कर रहे हैं तो इतना इनफ है। इसकी जो वैल्यू है देखो वो 1 से छोटी बड़ी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती, तो ये कहाँ लाई करेगा? 0 to 1 के बीच में लाई करेगा p की पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग विच इज़ बेस्ट फॉर कोगुलेशन। देखो कोगुलेटिंग के लिए जहाँ भी कहीं हो आपने हार्डी सेल जरूर को याद रखना है कि जी अपोजिट चार्ज लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज लेना है। तो ये MCQ में हमें दिया गया है आर्सेनिक, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है AS2S3, है ना, यही दिया गया है। हाँ जी, ये कोरिडोर सॉल्यूशन दिया गया है हमारे लिए। अब हमें पूछा गया है कि बेस्ट कौन है। अच्छा, जितने भी सल्फाइड्स के सॉल्व होते हैं ना, मतलब देखो ये आर्सेनिक सल्फाइड है तो वो नेगेटिव होते हैं, तो हमने पॉजिटिव को चूज़ करना है और मोर पॉजिटिव को चूज करना है। ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट या अमोनियम क्लोराइड। तो सभी के कैटायंस को चेक करो, सोडियम पर +1 होगा, कैल्शियम पर +2 होगा, अमोनियम पर +1 होगा। लेकिन जो एक और ऑप्शन है हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव होगा, तो हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे Al2SO3 का होल थ्राइस। क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला लेना है, और पॉजिटिव मतलब यहाँ पर बात करेंगे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, तो मैक्सिमम पॉजिटिव लेना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कोगुलेशन के लिए पूछा गया है और अब की बार पॉजिटिव सोल दिया गया है हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड दिया गया है आपको, सॉरी फेरिक हाइड्रोक्साइड दिया गया है FeOH का होल थ्राइस क्वेश्चन नंबर 11 में, और पूछा गया है बेस्ट बताओ कौन है। तो भाई ये हमारा पॉजिटिव सोल होता है, तो आपने नेगेटिव चूज करना है और मोर नेगेटिव चूज करना है। अब ऑप्शंस में हमारे पास था सोडियम फॉस्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। तो क्लोराइड को छोड़ दो, -1 है क्योंकि उन पे। फिर बचा फॉस्फेट और सल्फेट, सल्फेट पे है -2, फॉस्फेट पे है -3, तो हम फॉस्फेट के साथ जाएंगे, PO4 3 नेगेटिव, इसके साथ जाएंगे, हमारा ऑप्शन होगा A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एड्सॉर्प्शन। ये 3 एक्सप्रेशन दिए गए हैं और फोर्थ है नन, नहीं सॉरी ऑल ऑफ दी अबो, विच इज करेक्ट फॉर एड्सॉर्प्शन। तो ये तीनों ही एक्सप्रेशन करेक्ट है बेटा, अलग अलग प्रेशर की वैल्यू पे। लेकिन अब क्वेश्चन में प्रेशर वैल्यू तो कुछ मेंशन नहीं की ना, तो हम इन तीनों को करेक्ट करेंगे और आंसर हमारा जो रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ दी अबो। क्वेश्चन नंबर 12 में जब पूछा जाएगा विच इज करेक्ट फॉर द एड्सॉर्प्शन, A ऑप्शन ये है, B ऑप्शन ये है, C ऑप्शन ये है, और डी में बोला है ऑल ऑफ दी अबो, तो हम ऑल ऑफ अबो के साथ जाएंगे क्योंकि सारे ही करेक्ट है। क्योंकि प्रेशर उन्होंने मेंशन नहीं किया ना कि लो हाई मॉडरेट क्या, तो ये सारे ही करेक्ट है एड्सॉर्प्शन के लिए। सिंपली देखा जाए तो आप ऑल ऑफ दी अबो के साथ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, द टिंडल इफेक्ट इज टेक्स प्लेस ड्यू टू
ऑप्शंस में है हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो ना तो ये डिस्पर्जन है, ना ये रिफ्लेक्शन है, ना ये रिफ्रैक्शन है। सबसे पहला ऑप्शन था स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा पूछा गया था कि भी टिंडल इफेक्ट कैसे होता है। तो टिंडल इफेक्ट कैसे होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन x बाई एम इज प्लॉटेड अगेंस्ट लॉग p। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि log ऑफ x बाई एम और log p के बीच में जब आपने ग्राफ प्लॉट किया तो स्लोप क्या होगी। तो ये फ्रेंडलिट से ही दोबारा हमारे पास आ गया, तो स्लोप हमारे पास आएगी 1/n। ठीक है, हाँ, इंटरसेप्ट आएगी log k और स्लोप आएगी 1/n। तो इंटरसेप्ट भी पूछ सकते थे एमसीक्यू में। मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 15 यहीं पर कंसिडर करूँ कि भी ग्राफ प्लॉट किया तो इंटरसेप्ट बताओ। इंटरसेप्ट आएगी log k और स्लोप आएगी 1/n। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास द टेल ऑफ कॉमेट इज नोन एज। कॉमेट देखा होगा, उसकी जो टेल है उसको क्या कहते हैं। तो वन वर्ड आंसर में भी अगर हो, टिंडल कॉन कहते हैं उसको। ऑप्शन थे यहाँ पे डेल्टा, कोगुलेशन, टिंडल कॉन या नन। तो टिंडल कॉन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट ट्रू अबाउट फिजिकल एड्जॉर्प्शन। विच इज नॉट ट्रू अबाउट फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहा है यहाँ पर। तो इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ये बात तो सही है। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज लो, ये बात भी सही है। इट इज़ नॉट रिवर्सिबल, अच्छा ये गड़बड़ लग रही है। इट इज़ नॉट रिवर्सिबल, भाई फिजिकल तो वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं तो रिवर्सिबल होते हैं। तो इट इज़ नॉट रिवर्सिबल को हम क्या करेंगे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो शायद हमारा सी ऑप्शन होगा। पर डी भी रीड कर लेते हैं। डी में कहा गया है फोर्सेज आर वीक, अट्रैक्शन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, इट इज़ नॉट रिवर्सिबल, क्योंकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है। तो आई होप आपको ये कुछ 16-17 क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर इस वीडियो में समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी, बिल्कुल जैसे टाइम मिलेगा मैं वीडियो बनाऊँगी। और भी वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस हैं, सभी पर वीडियोज़ बनाएंगे जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जिनके लिए भी ये यूज़फुल हो सकती है, किसी भी लेवल पर ये यूज़फुल है एमसीक्यूज़ केमिस्ट्री के। तो आई होप समझ आया होगा सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।